उत्तराखंड की त्रासदी ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस त्रासदी को मानव निर्मित त्रासदी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय जी, जिस तरह से उत्तराखंड में त्रासदी आई, इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखिए, जो सही बातें सामने आ रही हैं कि जो लगातार इस तरह की त्रासदी आ रही है, जो एक प्राकृतिक आपदा, इसमें निश्चित तौर से जो पहाड़ों में छेड़छाड़ की गई है। और आपने इसके पहले भी देखा था कि एक पूरी तरीके से एक मंदिर था माँ का, वो उसमें पूरा प्रभावित हुआ था, जो वहाँ पर केदार जी में आई थी पूरी आपदा। तो ये निश्चित तौर से जो अब छेड़छाड़ की गई है, जो तोड़फोड़ की गई है, जो वहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं, उसका निश्चित तौर से इस पर असर है। लेकिन जब इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, बाढ़ को लेकर जब सवाल उठाए गए, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाढ़ में बाढ़ तो आती ही है। तो इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, बाढ़ पहले भी आई है, बाढ़ आएगी, ये भी मालूम है कि इस महीने से ये तारीखें तय होती हैं, पर उसके व्यवस्था आपने क्या किया? जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो कुछ नहीं कर पाई ये लोग। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आज बाढ़ चौकियां पहले लग जाती हैं, बाढ़ शिविर पहले लगा दिए जाते हैं, दवा की व्यवस्था कर दी जाती है, अधिकारियों कौन कौन से अधिकारी, कौन से तहसील के लोग कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, कितने नावें लगेंगी, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो जब बाढ़ का बढ़ना शुरू हुआ, एक बार तो बढ़ा के चली गई, फिर अभी दोबारा बाढ़ आई, तब भी ये लोग नहीं चेते पहली बार वाले में, दूसरी बार से फिर ये चेत कर और बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। और इनके एक मंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किए, बाढ़ पीड़ितों का पूरी तरीके से उन्होंने अपमान किया, मखौल उड़ाया, माँ गंगा की आस्था के प्रति भी उन्होंने इस तरह की बात बोली। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये भाड़ मंडली है, और ये भाड़ मंडली पूरी तरीके से भड़ैती कर रही है। अजय जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में इससे पहले भी त्रासदी आई थी केदारनाथ, और उसके बाद अब ये त्रासदी, क्या लग रहा है, वो त्रासदी और इसके बीच में संभलना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल समझना चाहिए था, बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए था। पर जो स्थितियां बनी कि लगातार नए नए प्रयोग होते चले गए, कहीं पर भी लोगों उससे कोई सीख नहीं लिए, और लगातार वहाँ पहाड़ों में छेड़छाड़ करते रहे, सड़कों के नाम पर, टनल्स के नाम पे, तमाम विकास के नाम पर हमारी प्राकृतिक चीज़ों को इस सरकार ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। मैं समझता हूँ कि उसका ये दुष्परिणाम है। आप लोग एक अभियान भी चला रहे हैं, वो अभियान क्या है? नहीं, अभियान हम ये जो अगस्त का महीना है, जो 8 अगस्त को हमारे बापू ने, हमारे देश के महानायक, हमारे पूरी तरीके से जिन्होंने अनाउंस किया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, नेहरू जी ने, उस पर हम 8 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 को हम लोग यहाँ काकोरी में चलेंगे, शहीदों को नमन करेंगे, और पूरे जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे लोग खड़े हुए, हमारे सैनिक क्रांतिकारी, जहाँ से क्रांति का बिगुल फूका गया, जहाँ जहाँ गोलियाँ चलाई अंग्रेज़ों ने, वहाँ हमारे सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे और जाकर उन क्रांतिकारियों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वदेशी भी अपनाएंगे? तो स्वदेशी तो चल ही रहा है, स्वदेशी तो आप देख ही रहे हैं कि झूठ बोल रही है सरकार। विदेशी गाड़ियों में जा रहे हैं मंत्री, विदेशी गाड़ी के अंदर जाकर स्वदेशी का शपथ दिला रहे हैं। विदेशी गाड़ी, टोयोटा की, जापान की गाड़ी में जाकर स्वदेशी का शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जर्मन का चश्मा पहनते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। सारे मोबाइल चाइनीज़ हैं। सारे IT सेक्टर में जितने कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, भाजपा के IT सेक्टर में आप देख लीजिए, सरकार में, सब चाइनीज़ हैं। 100 बिलियन डॉलर का पूरी तरीके से आज निर्यात कर रखा है चाइना से, पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। टिकटॉक बंद कर रहे हैं। टिकटॉक बंद करने से होगा? आप स्वदेशी की, आज हिंदू देश के अंदर क्यों नहीं आप चीज़ों को डेवलप कर पाए? 11-12 साल से आपकी सरकार है। केवल और केवल झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, जनता को ठगना, कितना ठगोगे भाई, जनता समझ चुकी है। तो अजय राय जी हमारे साथ जुड़े थे, और उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसे कहीं ना कहीं अनियोजित विकास के तौर पर ये सामने आई है, उसका कारण भी वही है, ये बता रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।